अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम सी शार्प का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी शार्प जो है वो बेसिक लेआउट क्या है, ये कैसे वर्क करती है, विंडो इसमें जो है क्या है, कैसे काम करती हैं, फॉर्म वगैरह को हम कैसे ऐड करते हैं या फॉर्म वगैरह क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मैं वही उसे ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। जैसे कि ये डेमो प्रोजेक्ट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। तो इसमें ये देखिए सोल्यूशन फाइल, तो ये सोल्यूशन फाइल होती है जो लोड होती है विजुअल स्टूडियो में। तो इसमें ये देखें आपके सामने और भी फाइल्स हैं अंदर। ये देखिए करंटली जो इसका है, तो जो सोल्यूशन फाइल है आपने उसे ओपन करना है। ये मैंने सोल्यूशन फाइल पे डबल क्लिक किया और ये देखिए विजुअल स्टूडियो लोड होने लगा है अभी। तो ये थोड़ी देर में जो है वो विजुअल स्टूडियो हमारा प्रोजेक्ट लोड कर देगा। तो ये फ्रेंड्स देखें, हम प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो गया है। तो अभी देखें इसमें कोई विंडो नहीं, क्योंकि कोई विंडो, ये आप देखें साइड पे जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर इधर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप ऐसा करें, व्यू में जाएं, व्यू पे क्लिक करके ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर पहले नंबर पे जो है इस पर क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया। तो हम इसे इधर से जो पिन कर लेते हैं, तो ये पिन हो गया। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ही लोड होता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है या दो प्रोजेक्ट है, जैसा कि ये लेआउट की हमने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, एक हम इसमें और लेयर ऐड कर लेते हैं वो डेटाबेस के लिए। तो वो जितने भी हम प्रोजेक्ट जो है वो लेयर वाइज डिजाइन करेंगे तो वो इसी प्रोजेक्ट में हो गया। आपके पास एक प्रोजेक्ट है या मल्टीपल प्रोजेक्ट आपने एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए हैं, तो वो सारे जो हैं वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में ही लोड होते हैं। आप इधर से ही इन्हें मैनेज करते हैं। तो जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट में ये देखें, उन्होंने आपको एक फॉर्म 1 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इनमें असेंबली फाइल होती हैं, ये देखें। उसके बाद ये रेफरेंस है, जितने भी हमारी असेंबली उनके रेफरेंस होते हैं। हमने जितने भी नेम स्पेसेस वगैरह जो मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाली वीडियो में, तो वो सारे उनके रेफरेंस जो है वो हमें इधर ऐड करने पड़ते हैं। तो हम रेफरेंस, ये जो बाय डिफॉल्ट ऐड, हम अगर खुद से रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस से जो वो रेफरेंस ऐड कर सकते हैं असेंबली। और न्यू गुड पैकेज जो है वो स्टोर है, जो उधर से भी हम पैकेज लोड कर सकते हैं इसमें। तो वो रेफरेंस, जो जितने भी रेफरेंस होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वो सारे जो है वो इस रेफरेंस में लोड होंगे। और ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल, इसमें जो है हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जब ये हम डेटाबेस वर्क करेंगे तो मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोजेक्ट में जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें एक ही फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है, जो फॉर्म 1 है। आप इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए वो फाइल ओपन हो रही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉर्म 1 हमें मिलता है प्रोजेक्ट में। तो ये देखें, ये फॉर्म 1 है। इसी फॉर्म 1, हम एक फॉर्म में हम मल्टीपल फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी जो है एक ही हमारे पास, हम आने वाली वीडियो में मल्टीपल कैसे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये देखिए फॉर्म है, तो हम इस पे ही डिज़ाइन करते हैं। तो इसके बाद ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, तो ये एप्लीकेशन जो हम रन करते हैं तो वो इधर से सबसे पहले मेन में चेक करता है। इसमें कुछ मेथड वगैरह, कुछ फंक्शन वगैरह या कुछ इस तरह के ये सारे पड़े हुए हैं। ये देखें आपके सामने स्टैटिक क्लास है पड़ी हुई इसमें। ये देखें मेन फंक्शन है, जब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो मेन से रन करता है। ये देखिए इसमें क्या है, उसने रन न्यू फॉर्म 1। अभी फॉर्म 1 इधर हम जिस फॉर्म को नाम देंगे तो वही रन होगा सबसे पहले। तो ये देखें हमारे पास एक ही है फॉर्म, तो उसने फॉर्म 1 लिखा हुआ है। इधर से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये देखें, ये होगी सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। इसके बाद जो आती है दूसरी, कि ये देखो हम ये फॉर्म को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। जो डिज़ाइन करने के लिए प्रॉपर्टी, जैसे फॉर्म का नेम, कलर वगैरह, बैकग्राउंड फॉर कलर, ये बॉर्डर वगैरह सारे, वो हम प्रॉपर्टी विंडो है इसमें। जैसे कि अगर आपको इधर नहीं मिल रही तो आप ऐसा करें, व्यू में जाएं, इधर से जाके आप सिलेक्ट करें सब, ये एंड पे होगी प्रॉपर्टी विंडो। ये देखें आपके सामने, इस पे क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगी आपके सामने। इधर से आप इसे भी पिन कर लें, ठीक हो गया। इसे आप हाइड कर दें। तो ये प्रॉपर्टी विंडो फ्रेंड, इसमें कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है। ये फॉर्म हर एक जो कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है। तो ये देखिए अभी हमारे पास एक फॉर्म है, तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी सारी जो है वो प्रॉपर्टी विंडो में जो है वो शो हो रही है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, आप देखें जो फॉर्म 1 का टेक्स्ट जो है फॉर्म 1, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जैसे कि डैशबोर्ड। तो ये मैंने चेंज कर दिया, जैसे कि ये देखिए डैशबोर्ड हो गया।
तो ऐसे हम जो ये सारी प्रॉपर्टी हैं ये भी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, और साथ साथ कंट्रोल के हम सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कवर करते जाएंगे। तो इसके आप टॉप पे देखें, ये इनका ऑर्डर है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। जैसे कि ये कैटेगरीज में अभी हम इसको अल्फ़ाबेटिक भी देख सकते हैं, ABC वाइज जो सारी प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी। ये हम सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, तो मैं ऐसे कैटेगरीज कर देता हूँ। इसके बाद ये देखें, ये प्रॉपर्टी विंडो है और ये है इवेंट्स, ये फॉर्म के इवेंट्स हैं। तो फॉर्म हम ये देखिए, इसका लोड इवेंट, लोड पे कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसा कि कोई भी काम, क्लिक पे, इस पे क्लिक हो या जो भी, ये सारे इवेंट है उसके हम बैकएंड कोडिंग करके जो है वो हम अपना काम ले सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। तो ये इवेंट्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक के अकॉर्डिंग, तो ये प्रॉपर्टी विंडो है। इसके बाद दूसरी है कि हम इसको वो डिज़ाइन करने के लिए जो कंट्रोल्स वगैरह हैं, तो वो होता है, इधर आप इस साइड पे देखें, टूल बॉक्स विंडो। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो व्यू में जाएं, इधर होगा टूल बॉक्स विंडो, ये देखें आपके सामने टूल बॉक्स, ये इसकी शॉर्टकट की है। इस पर क्लिक करें तो ये टूल बॉक्स विंडो ओपन हो जाएगी। सही है, आप इधर से जो है इसे पिन कर लें। तो इसमें सारे कंट्रोल होते हैं टूल बॉक्स में जो हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखें आपके सामने, ये कंट्रोल्स भी हम आने वाली वीडियो में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, इवेंट्स वगैरह टोटल कवर करेंगे। तो ये देखें आपके सामने ये कंट्रोल है। हम इधर पे जैसे बटन लगाना चाहते हो तो बटन को हम इधर से ड्रैग करते हैं, यहाँ पे इधर से पकड़ के इसे ड्रैग करते हैं, ये देखें बटन लग गया। या इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये देखें अब बटन जो है, इस पर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी होगी, जैसे इसका नेम, टेक्स्ट वगैरह। तो ऐसे हम ये काम करती है। तो उसके बाद होता है ये, आप देखें व्यू में डाटा सोर्स एक विंडो है, व्यू में जाएं, इधर से आप देख सकते हैं, ये देखें सर्वर एक्सप्लोरर विंडो है जैसे कि। उसके बाद फ्रेंड ये देखें, सही है, ये नीचे एंड तक इस जितनी भी विंडो है हमारे, जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ, ये सर्वर एक्सप्लोरर जैसे कि, ये देखिए साइट पे इधर ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो हम डाटा कनेक्शन बनाते हैं, जब डेटाबेस के साथ हम लिंक करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो वो जो डाटा कनेक्शन है वो इधर शो होता है, हम उसे मैनेज करते हैं, टेबल वगैरह जितने भी है। डाटा सोर्स में कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो भी होता है डाटा सोर्स, अगर हमने कोई ऐड करना है, जब हम डाटाबेस के साथ वर्किंग करेंगे तो मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड ये था हमारा बेसिक लेआउट। अभी मैं आपको ये एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारी एप्लीकेशन में एक ही फॉर्म है, तो अभी यही देखना आपके सामने अभी लोड होगा। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। तो ये फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने ये चेंज किया था डैशबोर्ड, और ये हमारा फॉर्म है जो रन हो गया। जैसे कि ये बटन लगे हैं इस पर, अभी ये कंट्री इस पर कोई कोडिंग नहीं की, तो ये हम इस पर डिज़ाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे कि क्या काम करवाना चाहते हैं। सही है, तो ये देखें फॉर्म जो है वो हमारा लोड हो गया एप्लीकेशन, जैसे आप देखें। तो फ्रेंड देखा आपने, देखा हमने कैसे आज सीखा कि बेसिक लेआउट वगैरह क्या है, कैसे वर्क करती है C# फॉर्म वगैरह। तो हम आने वाली वीडियो में जो है वो फॉर्म ऐड करेंगे, सारा कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।